Chemistry curriculum for class 12. We are studying chapter number 5, which is about group 2 metals. Group 2 metals are also known as the alkaline earth metals, और ये metals हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और रेडियम. This is our second lecture from chapter number 5. This lecture is about chemical reactivity of group 2 metals. This lecture is based on student learning outcome, which state that explain the chemical reactivity of group 2 elements, including their reaction with oxygen, water, and acids. Topic number 5.2 in the textbook will provide sufficient material about about the reactivity of these metals with oxygen, water, and dilute acids. तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे होता है, वाटर के साथ कैसे, और वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. हम इन तमाम रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की मदद से स्टडी करेंगे. ग्रुप 2 मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्शन उन्हें बर्न करने से हासिल होता है. यानी जब इन मेटल को बर्न किया जाए एयर में तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और इसके नतीजे में बनने वाले कंपाउंड्स ऑक्साइड कहलाते हैं. ऑक्साइड्स क्या हैं? ऑक्साइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ द मेटल्स विद ऑक्सीजन. यानी ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें दो एलिमेंट हैं, यानी एक मेटल और दूसरा ऑक्सीजन. ग्रुप 2 एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके टू टाइप के जो ऑक्साइड बनाते हैं. फर्स्ट टाइप के ऑक्साइड्स जो हैं ये नॉर्मल ऑक्साइड कहलाते हैं. नॉर्मल ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन का वैलेंसी नंबर -2 होता है. इनका जनरल फार्मूला MO. तमाम ग्रुप 2 मेटल्स नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं. बेरिलियम मेटल की रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली लेस है. बेरिलियम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन ओनली ऑन हीटिंग एट अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो है वो पाउडर फॉर्म में अगर हो, ये कब 800 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करेगा? व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन बल्क, जब ये एक जो है वो सॉलिड पीस की फॉर्म में मौजूद होता है, एक लंप की फॉर्म में मौजूद होता है. लेकिन पाउडर फॉर्म जो है उससे इसकी का सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से ये अब जो है वो कंपैरेटिवली फास्ट रेट से रिएक्ट करेगा. एंड दिस रिएक्शन बेरिलियम विद ऑक्सीजन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड विच इज नॉर्मल ऑक्साइड. मेटल इन बल्क, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो केमिकली लेस रिएक्टिव है. लेस रिएक्टिव क्यों है? उसकी वजह ये है कि मेटल की सरफेस पर इसकी एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है, बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है. वो ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है जो इसका ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्शन रोक देती है. तो पाउडर फॉर्म में ये लेयर अब जो है वो नहीं होगी जब हम ग्राइंड करेंगे इसे, तो इस वजह से रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है. तो अब रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है. मिसाल हम लेते हैं मैग्नीशियम रिबन की. When magnesium ribbon is ignited in the Bunsen flame, it burns with brilliant white flame, forming white solid of magnesium oxide. मैग्नीशियम रिबन को अगर बंसन फ्लेम में जलाया जाएगा तो ये ब्रिलियंट वाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है और इससे जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाइट पाउडर. केमिकल रिएक्शन इज लाइक दिस, मैग्नीशियम ऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म में जो प्रोड्यूस होता है. और ये रिएक्टिविटी जो है वो मैग्नीशियम से ऑनवर्ड, यानी मैग्नीशियम से कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम इंक्रीज करती है
और ये रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि रिएक्टिविटी जिस फैक्टर पर डिपेंड करती है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, किस वजह से? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, और इस वजह से रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप टू मेटल विद ऑक्सीजन दैट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो लार्ज डाउन द ग्रुप जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है तो लार्जर जो एटम्स हैं वो अपने आउटर मोस्ट टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से लूज करते हैं एज कंपेयर टू द स्मॉलर एटम्स ऑफ द ग्रुप। सो डाउन द ग्रुप देर इज इंक्रीज इन द रिएक्टिविटी, और इस रिएक्टिविटी की इंक्रीज करने की वजह से यह बेरिलियम इतना रिएक्टिव है कि इस मेटल को ऑयल में स्टोर करना पड़ता है ताकि ये एयर के साथ कंटेक्ट ना कर सके, एयर के साथ रिएक्ट ना कर सके। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड। All of metals react with the oxygen. Reactivity increases down the group. Beryllium is less reactive. Other metals are more reactive, and this reactivity increases down the group due to increase in the atomic radius and decrease in the ionization energy. And most reactive metal which is kept in the oil in order to prevent it contact with the air is barium. Now the second type of oxide is found by only two metals, two group 2 metals, which are strontium and barium. They contain more oxygen than normal oxide. और पर ऑक्साइड्स जो हैं इनको हम यूं डिफाइन करते हैं कि ऐसे ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन का वैलेंसी नंबर -1 होता है। देयर जनरल फार्मूला इज MO2, और ये पर ऑक्साइड पेल येलो सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। ये पहले रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म द नॉर्मल ऑक्साइड, और नॉर्मल ऑक्साइड जो है वो फर्दर रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म पर ऑक्साइड। जैसे इन इक्वेशन से जाहिर है कि बेरियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पहले बेरियम ऑक्साइड बनाएगा, जबकि सफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एक्सेस ऑक्सीजन में ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा बेरियम पर ऑक्साइड बनेगा। आप इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक दिस: बेरियम रिएक्ट विद द एक्सेस ऑक्सीजन टू फॉर्म बेरियम पर ऑक्साइड्स। ये तमाम ऑक्साइड सिवाय बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो है वो वाटर में सॉल्युबल हैं। बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में इनसॉल्युबल हैं। और ये सॉल्युबिलिटी जो है कैल्शियम ऑक्साइड से बेरियम ऑक्साइड तक इंक्रीज करती है, और ये डिसॉल्व होके हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि केमिकल नेचर की बेस पर हम ग्रुप 2 मेटल के ऑक्साइड्स को 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एम्फोटेरिक ऑक्साइड और दूसरा बेसिक ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं और बाकी तमाम जो हैं वो बेसिक हैं। So group 2 metal form 2 type of oxides. They are basic oxides except beryllium oxide which is amphoteric. Amphoteric का क्या मतलब? Amphoteric means that it possesses dual character. It behaves as acid as well as base. That when it is reacted with acid, it behave as the basic oxide, and when it is reacted with the base, it behave as the acetic oxide. तो बेरिलियम ऑक्साइड को जब HCl के साथ रिएक्ट किया जाता है, it form a salt बेरिलियम क्लोराइड एंड वाटर, और जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाता है,
तो ये साल्ट बनाता है सोडियम बेरिलेट एंड वाटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो है हाउ विल यू प्रूव दैट बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, तो आपने अपने आंसर को इन दो इक्वेशन के साथ सपोर्ट करना होगा। बाकी तमाम ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक्स हैं और वाटर में डिज़ोल्व होके अल्कलीज बनाते हैं, सवाए मैग्नीशियम ऑक्साइड के, जो कि इनसॉल्युबल है। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। तो इन ऑक्साइड के बेसिक होने का एक प्रूफ तो ये है कि ये वाटर में डिज़ोल्व होके बेसिस या अल्कलीज बनाते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसमें एक एक्सेप्शनल केस मैग्नीशियम ऑक्साइड का है जो इनसॉल्युबल है। और सेकंड प्रूफ ये है कि ये एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं टू फॉर्म साल्ट्स, और ये साल्ट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है, विच इज़ यूज एज मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन, मसल पेन, जॉइंट स्टिफनेस एट्सेट्रा। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द HCl टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो पेंट्स में सॉलिडिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है और रबर मैन्युफैक्चरिंग में कोएगुलेंट के तौर पर यूज़ होता है। सो on the basis of the chemical nature, oxides are of two type. Beryllium oxides is amphoteric, other are basic in nature. जी एक और क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। ऑल अदर ऑक्साइड्स आर आयनिक इन नेचर, जबकि बेरिलियम ऑक्साइड कोवलेंट है, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर मौजूद है। यानी बाकी तमाम जो ऑक्साइड्स हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, इनमें इलेक्ट्रॉन की जो है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र की वजह से जो है वो मेटल आयन और ऑक्साइड आयंस बनते हैं। मिसाल के तौर पे मैग्नीशियम आयन जो है, मैग्नीशियम आयन जो है ये बनता है, दिस इज ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैग्नीशियम टू द ऑक्साइड आयन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड ऑक्साइड आयन। और ये आयन एक दूसरे के साथ जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं टू फॉर्म द सॉलिड्स विच आर आयनिक इन नेचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड आर आयनिक इन नेचर, लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड में कोवलेंट कैरेक्टर भी मौजूद है। अब हम देखते हैं कि इसकी रीज़न क्या है। रीज़न जो है बेसिकली वो ये है कि बेरिलियम ऑक्साइड, जैसे आप ये देख रहे हैं कि इस फिगर में दिस फॉर्म्स अ वेरी स्मॉल कैटाइन। इसका आयनिक रेडियस बहुत स्मॉल होता है और इस पे चार्ज है +2। तो +2 चार्ज की वजह से और स्मॉल साइज की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से बेरिलियम आयन में अपने नेबरिंग ऑक्साइड आयन, ये ऑक्साइड आयन इस पे -2 चार्ज की जगह मैंने ये तो इलेक्ट्रॉन शो किए हैं, तो ये अपने नेबरिंग ऑक्साइड आयन के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। इस स्ट्रांग अट्रैक्शन की वजह से ऑक्साइड आयन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो अनसिमेट्रिकल हो जाता है या उसकी डिस्टॉर्शन हो जाती है। इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। यानी बेरिलियम आयन has the strong ability to polarize oxide ion। तो इस पोलराइजेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बेरिलियम आयन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन ये कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होते। दे आर पार्शली शेयर्ड बिटवीन द टू आयंस।
जिसकी वजह से, इस पार्शियल शेयरिंग की वजह से बेरिलियम ऑक्साइड में कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ये कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो कोवेलेंट ऑक्साइड की शो करता है। तो इसके साथ ये आप फिगर लाजमी ड्रा करेंगे, तो इसको एक दफ़ा हम फिर देख लेते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड इज कोवेलेंट इन कैरेक्टर वेयर एज रिमेनिंग आर आयनिक। Beryllium forms a small cation with high positive charge, which is of +2. This results in very high charge density, giving it strong ability to attract the electrons and distort the electron cloud of adjacent oxide ion. This is known as polarization. The oxide ion is relatively large and has the negative charge of -2. So its outermost electrons are loosely held, making electron cloud easily attracted by the beryllium ion. As a result, the electrons of oxide ions are partially shared, not completely transferred between the two ions, resulting in the creation or the creation of covalent character in beryllium oxide. Important question: why beryllium oxide is covalent in nature? All other are ionic. ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को हम एक और टॉपिक से स्टडी करेंगे। थ्री मेटल्स ग्रुप 2 के ऐसे हैं जिनको हम फ्लेम टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्लेम टेस्ट एक सिंपल केमिकल टेस्ट है जिससे जो है ये 3 एलिमेंट जो हैं, इसके अलावा भी हैं। ग्रुप 1 में भी कुछ हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ग्रुप 2 में, और कॉपर भी है एक ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इन एलिमेंट्स को, इन मेटल्स को हम फ्लेम टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्लेम टेस्ट से आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि ये मेटल फ्लेम में कैरेक्टरिस्टिक कलर प्रोड्यूस करते हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक कलर से इन मेटल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस मकसद के लिए एक निक्रोम वायर ली जाती है। निक्रोम वायर आप इस तरह समझ लें कि ये ग्लास रॉड है और इसके एंड पर ये निक्रोम वायर मौजूद होती है। निक्रोम वायर को कंसंट्रेटेड HCl के साथ क्लीन किया जाता है और इसके बाद इसको जो है वो साल्ट जो है, साल्ट की पेस्ट में जो है वो डिप किया जाता है। साल्ट की पेस्ट बनाई जाती है कंसंट्रेटेड HCl से इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द साल्ट इनटू क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड वोलेटाइल होते हैं, इजीली जो है वो एवेपोरेट हो जाते हैं। तो फिर देख लीजिए, फ्लेम टेस्ट के लिए एक निक्रोम वायर को कंसंट्रेटेड HCl के साथ क्लीन किया जाता है। कैसे क्लीन करते हैं फिर देख लीजिए। कंसंट्रेटेड HCl में डिप किया, फ्लेम में ले गया, देखते हैं कि क्या कोई कलर आता है या नहीं आता। अगर कलर नहीं आता तो वेल एंड गुड, अदरवाइज प्रोसेस रिपीट किया जाता है। तो जब ये फ्लेम में कोई कलर नहीं देता तो इसका मतलब ये होगा कि ये थारोली क्लीन हो चुका है। तो उसके बाद हम साल्ट की पेस्ट बनाते हैं कंसंट्रेटेड HCl के साथ और थोड़ी सी पेस्ट को फ्लेम में ले जाते हैं इन द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द बंसन फ्लेम। तो ब्लू पार्ट ऑफ द फ्लेम, तो ब्लू पार्ट में अगर कैल्शियम का साल्ट हो तो वो ब्रिक रेड कलर देता है। स्ट्रोंशियम साल्ट क्रिम्सन रेड और बेरियम जो है वो येलोश ग्रीन या एप्पल ग्रीन कलर जो है वो देता है। तो हम इस कलर से इन साल्ट को टेस्ट कर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक एनालिसिस में, क्वालिटेटिव एनालिसिस में, जिसको हम साल्ट एनालिसिस कहते हैं। तो ये कलर क्यों प्रोड्यूस होता है? बेसिकली
ये बोर्स एटॉमिक मॉडल से आप जो है इसको समझ सकते हैं। जब मेटल साल्ट को हीट किया जाता है, बंसन फ्लेम में हम लेके जाते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाता है टू फॉर्म गैसेस, मेटल एटम और अदर, मिसाल के तौर पे क्लोरीन में। अब मेटल एटम में इलेक्ट्रॉन, ये ग्रुप टू मेटल की हम बात करेंगे कि उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होते हैं। तो जब इसको फ्लेम में हीट किया जाता है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी गेन करके एस ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट। जैसे आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक्साइटेड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन एस से 4p में शिफ्ट हो गया। एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होती है, इलेक्ट्रॉन विद इन द सेकेंड्स वापस अपने 4s ऑर्बिटल में ड्रॉप करता है, जिसको हम डी एक्साइटेशन कहते हैं। डी एक्साइटेशन के दौरान इसने जो थर्मल एनर्जी गेन की थी, इसको विजिबल रेडिएशन की सूरत में अमिट करता है। और वे विजिबल रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ की होती है और इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट लोअर शेल से डिफरेंट हायर शेल में जाते हैं, फिर उन हायर शेल से डिफरेंट लोअर शेल में, तो इसलिए डिफरेंट एलिमेंट जो हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन अमिट करते हैं, जो कि हमें फ्लेम में डिफरेंट कलर्स शो करती है। तो इस तरह इस कलर्स से हम जो है इन एटम्स को, सॉरी, इन मेटल्स को, यानी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है ये रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ मुकम्मल हुआ। तो अब हम स्टडी करते हैं कि ये एलिमेंट्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ ग्रुप टू मेटल्स विद द वाटर। बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। रीज़न सेम है कि इसकी सरफेस पर ऑक्साइड लेयर बन जाती है, विच एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर एंड डजंट अलाउ द मेटल टू रिएक्ट विद इट। तो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। तो ऑक्सीजन के की तरह मैग्नीशियम की वाटर के साथ, सॉरी, ग्रुप टू मेटल की वाटर के साथ रिएक्टिविटी भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, लेकिन ये स्टीम के साथ बर्न करता है टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद द वाटर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आपको पता है दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन द आयोनाइजेशन एनर्जी। सो calcium react more readily with water as compared to the magnesium, forming calcium hydroxide and hydrogen. Calcium hydroxide appears as cloudy suspension and is slightly soluble to form alkaline solution. बेरियम की रिएक्टिविटी और ज़्यादा होती है। ये कोल्ड वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करता है, गिविंग हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्मिंग बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड। बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल है, गिव द स्ट्रांगली बेसिक, फॉर्म द स्ट्रांगली बेसिक सोल्यूशन, जिसकी पीएच तकरीबन 13 से 14 तक होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो जनरल रिएक्शन हम जो है इसका यूं लिख सकते हैं, मेटल रिएक्ट विद द वाटर फॉर्मिंग मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। डाइल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्ट करते हैं विग्रसली, फॉर्मिंग साल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। तमाम रिएक्शन एक्सोथर्मिक हैं। Beryllium react with the HCl forming beryllium chloride and hydrogen. Magnesium form the magnesium chloride releasing hydrogen gas. Calcium react to form calcium chloride and hydrogen gas.
Similarly, strontium will form strontium chloride and hydrogen gas, barium will form barium chloride and hydrogen गैस. इसी तरह डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलके ये सल्फेट्स बनाएंगे, लाइक बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एट्सेट्रा. ग्रुप टू मेटल्स जो हैं ये रिएक्टिव मेटल्स हैं, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी ग्रुप वन मेटल से कम होती है. तो इसलिए हमारा अब एक टॉपिक जो है वो ये है कि वी विल कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप टू मेटल विद द ग्रुप वन. सो SLO is a statement of SLO which will cover this topic is compare the properties and reactivities of group 2 element with group 1 in the periodic table. तो इसको मैंने जो है वो टेबुलर फॉर्म में जो है वो यहाँ पे लिखा है ताकि आप इसको अच्छी तरह कंपेयर कर सकें. तो ग्रुप 2 मेटल्स जो हैं और ग्रुप वन मेटल इनको कंपेयर करें तो हमें ये पता चलता है कि ग्रुप वन मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, ग्रुप टू मेटल्स आर मॉडरेटली आर कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव. Now, why group 1 metals are highly reactive? तो रिएक्टिविटी रिलेट करती है आयनाइजेशन एनर्जी से. आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, रिएक्टिविटी कम होती है. सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 1 मेटल इज लो. वाई? लार्जर एटॉमिक रेडियस की वजह से है. और इसके अलावा एक और रीज़न कि ग्रुप 1 मेटल में एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है विच इज लेस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियाई. तो लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से ग्रुप 1 मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव है. तो ग्रुप 2 मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी इसके मुकाबले में ज़्यादा होती है. क्यों ज़्यादा होती है? स्मॉलर एटॉमिक रेडियस की वजह से, और इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एटॉमिक न्यूक्लियाई. तो इसलिए ये इतनी आसानी से अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता. विद दिस रिजल्ट इन द लेस रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल. तो मिसाल के तौर पे अल्कली मेटल तो वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करते हैं. रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, और हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है उसको आग लग जाती है. मिसाल के तौर पे सोडियम मेटल को वाटर में अगर हम प्लेस करते हैं तो वो सोडियम मेटल जो है वो येलो फ्लेम के साथ बर्न करता है, रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस विद अ हिसिंग साउंड. इसके कंपैरिजन में कैल्शियम या जो बल्कि इसको मैग्नीशियम के साथ अगर हम कंपेयर करें तो मैग्नीशियम वो कोल्ड वाटर के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करता है. तो मैग्नीशियम सोडियम के साथ तो हाइड्रोजन गैस विग्रसली रिएक्ट करती है, लेकिन मैग्नीशियम के साथ जो है वो इसके हाइड्रोजन गैस के बबल्स हमें बहुत स्लोली जो है वो प्रोड्यूस होते नज़र आते हैं. अलबत्ता कैल्शियम की रिएक्टिविटी अप डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ करेगी. तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है, लेकिन अल्कली मेटल जो हैं दे आर मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू द अल्कलाइन अर्थ मेटल. तो ग्रुप 1 मेटल जो हैं वो क्योंकि ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, possess greater tendency to lose the electron, so they better act as the reducing agent. They are strong reducing agent, जबकि ग्रुप 2 मेटल इसके कंपैरिजन में जो है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज क्या स्टडी किया है इस लेक्चर में कि कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 2 मेटल विद द ग्रुप 1, और इसके अलावा हमने जो है ये स्टडी किया रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 2 मेटल विद द डाइल्यूट एसिड्स, रिएक्शन ऑफ द ग्रुप 2 मेटल्स विद द वाटर, एंड द रिएक्शन ऑफ द ग्रुप 2 मेटल विद द ऑक्सीजन, इंक्लूडिंग द केमिस्ट्री of the flame test and the reason for the covalent nature of beryllium oxide, amphoteric nature of the beryllium oxide. तो ये स्टूडेंट्स इन पॉइंट को देखते हुए इन पॉइंट्स वाइज आपने इस टॉपिक की जो है वो स्टडी करनी है. इसमें कोई पॉइंट
कोई बात समझ ना आए तो अपने सब्जेक्ट टीचर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।